मैं जब 10 साल की थी, मैंने मेरे बाप को खींच के एक झापड़ मारा था। At the age of 10, I slapped my dad for the very first time in my life, and he deserved it. मुझे पता था कि जब मैं मेरे बाप को खींच के एक चांटा मारूंगी, उसके बाद मेरा बाप चुप नहीं रहेगा। उसके बाद मेरा बाप भी मुझे मारेगा। चांटे, मुक्के, लात, क्या-क्या नहीं मारेगा। But still, I did not care, and I slapped my dad for the very first time. Hi guys, this is Shita S. Bhagat signing in for today. और आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी टाइम देने वाली हूँ about the first time I slapped my own dad at the age of 10. आप लोगों को पता होगा कि जब मैं 10 साल की थी, मैं मेरे पप्पा, दादी और छोटे भाई के साथ रहती थी 10-12 नौकरों के बीच महाराष्ट्र भवन नाम के होटल में। मैं 10 साल की थी, मेरा भाई 3 साल का था। एंड ऐसे ही एक दिन मेरा बाप एक अजीब गेम खेल रहा था मेरे भाई के साथ, जो वो हमेशा खेलता था। एवरी टाइम ही यूज्ड टू प्ले दीज वियर्ड गेम्स विथ माय ब्रदर और विथ मी। मेरे साथ ये गेम खेलना उसने बंद कर दिया था जब मैं एक उम्र की हो गई उसके बाद। बट देन ही स्टार्टेड प्लेइंग दो सेम गेम्स विथ माय ब्रदर, राइट। क्या गेम्स होती थी? ऐसा मुझे लगता था कि ये गेम है एट द एज ऑफ 10। अभी मुझे लगता है कि शायद ये गेम नहीं था, ये कुछ और ही था। एनीवेज, माय डैड मुझे गुस्सा दिलाने के लिए या मुझे परेशान करने के लिए या मुझे अनॉय, मुझे इरिटेट, मुझे रुलाने के लिए ना, मेरा बाप मेरे भाई को लेके रूम में चला जाता, रूम का गेट बंद कर देता। और हमारे रूम में ना 2 गेट होते थे। इधर से भी एक गेट होता था, मेन गेट, उस तरफ से भी एक मेन गेट होता था। ठीक है? तो मेरा बाप दोनों मेन गेट स्टॉपर मार के बंद कर देता, खिड़की भी बंद कर देता और मेरे भाई को लेके अंदर जाता। कोई नहीं होता था तब रूम में, मेरी दादी भी नहीं। हाँ, मेरा बाप और मेरा छोटा 3 साल का भाई रूम में होते और वो कुछ तो करता, पता नहीं क्या। और मेरा भाई ज़ोर-ज़ोर से रोता। बहुत जोर से रोता। और एक 3 साल का बच्चा जब रोता है तो जोर से ही रोता है, आप लोग समझ ही सकते हो। आई यूज्ड टू स्टैंड आउटसाइड ऑफ द डोर। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी रहती। मैं मेरे छोटे भाई को रोता सुनती, जोर जोर से भैं 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 करके वो रोता कंटिन्यूअसली। मैं सुनती उसको रोते हुए और मैं दरवाजे के बाहर खड़ी रह के रोती, चिल्लाती, दरवाजा पीटती कि पप्पा गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो पप्पा। आई यूज टू शाउट, आई यूज टू स्क्रीम, आई यूज टू क्राई। मैं सोचती एट द एज ऑफ 10 कि क्या करूं, गेट कैसे खुलवाऊं, गेट तोड़ दूं। बट गेट कैसे तोड़ सकती हूँ, मैं तो छोटी सी हूँ, गेट इतना बड़ा है, मैं तो गेट नहीं तोड़ सकती हूँ। मेरे पास उधर खड़े रह के गेट के बाहर धम 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 करने के अलावा और रोने के अलावा और चिल्लाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता था। आई यूज्ड टू क्राई क्राई क्राई। मेरा बाप गेट खोलता, गेट खोल के मेरे रोते हुए मुंह की तरफ देख के ऐसे हंसता लाइक दैट। तो जब मैं मेरे बाप को ऐसे हंसता हुआ देखती ना, ऐसे ऐसे हाथ दिखा के, आई यूज्ड टू थिंक दैट ओ अच्छा, मतलब अच्छा इट्स अ गेम। ओ मतलब ओ मतलब पापा मजाक कर रहा है। बट मेरा भाई क्यों रो रहा है? मेरा भाई तो रो रहा है, तो ये मजाक, कैसा मजाक है? आई यूज्ड टू फील वेरी कंफ्यूज्ड। ऐसे ही मेरा बाप गेट बंद करके मेरे भाई को अंदर ले जाके पता नहीं क्या ही करता। मेरा भाई एक दिन इतना रोने लग गया, इतना रोने लग गया, मैं गेट के बाहर खड़े रह के धम धम करने लग गई। फाइनली मेरे बाप ने गेट खोला और ऐसे करके हंसने लग गया। मैं एकदम गुस्से से भरी हुई, मैंने मेरे बाप को खींच के एक थप्पड़ लगाया। और मेरे बाप के मुंह में जो हंसी थी ना, वो हंसी ना एकदम से है से, ये क्या किया तूने, ये क्या किया तूने, ऐसा हो गया। एक चुटकी में उसकी हंसी गायब कर दी मैंने, एक चांटा लगा के उस आदमी को।
उसके बाद मेरे बाप ने भी मुझे बहुत मारा, ऑब्वियसली। एक 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 चांटे का जवाब उसने एक मुक्का, एक लात, एक घूंसे, 3-4 झापड़ से दिया, बट इट्स ओके, इट्स ओके। जब मैं मेरे बाप को थप्पड़ मार रही थी, मुझे पता था मेरा बाप भी मुझे मारेगा, बट आई डिड नॉट केयर अबाउट ऑल दैट। आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम। ऐसा कहते हैं ना गाइस कि जो बच्चे ऐसे पागल माँ बाप, माँ मेरी पागल नहीं थी, अपनी मम्मी को मैं इस चीज में नहीं लाऊंगी, मेरी मम्मी ने भी बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। मेरी मम्मी की आज जो अवस्था है वो इन्हीं हैवान आदमियों की वजह से है। तो आई विल नॉट ब्लेम माई मॉम फॉर वॉट एवर शी डिड टू मी, विथ मी, वॉट एवर। मम्मी ने वो जाने अनजाने में कर दिया, पर मेरे बाप को तो मैं बहुत ब्लेम करती हूँ। ठीक है, जो भी बच्चे ऐसे बाप के बीच बड़े होते हैं, या उनकी माँ भी अगर ऐसी होती है, ऐसे माँ बाप के साथ बड़े होते हैं, तो हमें लगता है ना कि वो अपने माँ बाप से शायद डरते हैं, कुछ बोलने से, हाथ उठाने से, आवाज उठाने से, वो डरते हैं एक स्टेप लेने से कि आप गलत कर रहे हो, ऐसे बोलने से वो डरते हैं। मैं ये नहीं मानती, बिकॉज आई वॉज नेवर अफ्रेड ऑफ माई फादर, नेवर। आई वॉज डिस्गस्टेड। मुझे कभी मेरे बाप से डर नहीं लगता था, मुझे ना मेरे बाप से घिन आती थी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि बाप रे मेरा बाप मुझे मारेगा। नहीं, मुझे ना गुस्सा आता था कि अरे यार, फिर से मेरा बाप मुझे मारेगा यार, यू नो लाइक दैट। जब मैंने मेरे बाप को खींच के एक चांटा मारा ना, क्योंकि वो जो भी कर रहा था मेरे भाई के साथ, जो भी गेम खेल रहा था, मुझे नहीं पता, पर मेरा भाई रो रहा था। एंड आई वॉज अ वेरी प्रोटेक्टिव सिस्टर। मैं बहुत ही प्रोटेक्टिव बड़ी बहन थी मेरे भाई की। ठीक है, आज भी हूं। आज भी अगर मुझे मेरा भाई बोले ना कि उसको किसी ने मारा है, बैंड बजा दूंगी उसकी जाके। तो जो भी है, बैक देन जब मेरा बाप ऐसा कुछ करता था मेरे भाई के साथ, मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी। एंड इमेजिन, ये सब करके वो मेरे सामने आके वो आदमी ऐसे करके हंसता था। और ये पहली बार नहीं हुआ है गाइस, ये बहुत बार होता था, बहुत बार, बहुत बार, आए दिन। लाइक 2-3 दिन में एक बार तो मेरा बाप ये गेम खेलता ही खेलता था कि मेरे भाई को रूम में ले जाके बंद कर देगा, मेरा भाई जोर जोर से रोएगा, मैं गेट में ऐसे ऐसे पीटूंगी, फिर वो गेट खोल के ऐसे करके हंसेगा, यू नो। पर उस दिन मैं बहुत गुस्सा हो गई थी, बहुत ज्यादा। मैंने मेरे बाप को थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाने के बाद क्या मेरा बाप बदल गया एक थप्पड़ में? बिल्कुल नहीं। थप्पड़ खाने के बाद क्या मैं बदल गई? बिल्कुल नहीं। मैं वही छोटी बच्ची रही, मेरा बाप वही मैन चाइल्ड रहा। बट यू नो व्हाट, क्या बदला? मैंने मेरे बाप को उस दिन ये दिखा दिया उस एक थप्पड़ के साथ कि पप्पा, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ यू, कि मुझे ना तुमसे डर नहीं लगता। और शायद जब मेरे बाप के मुंह से वो हा वाली हंसी जाके एकदम अचानक से ऐसे हो गई ना, वो शायद शौक था मेरे बाप का। वो आश्चर्य हो गया ना मेरा बाप कि अरे, मेरी बेटी ने मुझे थप्पड़ मार दिया, यू नो। मे बी ही डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मैं 10 साल की उम्र में उसको चांड़ा मारूंगी, बट आई डिड दैट। सच बता रही हूँ, बहुत मजा आया था मुझे तब, सीरियसली। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर गोना जज मी फॉर सेइंग दिस कि बहुत मजा आया मुझे मेरे बाप को थप्पड़ मार के, बट कर लो जज, आई रियली डोंट केयर। मुझे पता है इतना गुस्सा क्यों आता था जब मेरा बाप मेरे भाई को रूम में बंद कर देता था, और मेरा भाई और मेरा बाप जो भी करते थे, मेरा भाई इतना रोता था। मुझे गुस्सा क्यों आता था पता है? क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब मैं मेरे भाई की उम्र की थी और मेरा भाई पैदा नहीं हुआ था, और मेरा बाप मेरे साथ वही करता था जो मेरा बाप तब मेरे भाई के साथ कर रहा होता था। तो जितना भी मैं कहूं कि मुझे नहीं पता उस रूम के अंदर क्या हो रहा है, मुझे बहुत अच्छे से पता है उस रूम में क्या होता था, बिकॉज वो सेम चीज मेरे साथ भी होती थी, यू नो। और जब मेरे साथ होती थी तब कोई भी नहीं था रूम के बाहर जोर जोर से दरवाजा पीटने वाला और ये कहने वाला कि गेट खोलो। तब कोई भी नहीं था
मेरे बाप को चांटा मारने वाला कोई भी नहीं था। जब मैं बड़ी हुई और मेरे बाप ने ये सब मेरे साथ करना बंद कर दिया और मेरे भाई के साथ करता, तब मैं थी मेरे भाई के लिए। आई वॉज देयर फॉर हिम, यू नो, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि 10 साल की उम्र में भी आई टुक अ स्टैंड, अपने लिए नहीं तो क्या हुआ, अपने भाई के लिए ना, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। पर पता नहीं गाइज, ये स्टैंड लेने वाली चीज खुद के लिए मैं क्यों नहीं कर पाई। अजीब है ना। ऐसा आपके साथ भी होता होगा शायद, कि आप शायद किसी और के लिए आवाज उठा सकते हो, शायद किसी और के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप कह सकते हो कि गलत हो रहा है तेरे साथ, या उसके साथ गलत मत कर। पर जब सेम गलत चीज आपके साथ हो रही होती है आप चुप हो जाते हो, आप आवाज नहीं उठा पाते हो। पता नहीं क्यों। ये चीज मैं आज भी समझने की कोशिश कर रही हूँ, शायद समझ जाऊंगी बहुत जल्द। आपको पता है तो आप बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है। When I was around 7 years old, 7, 6, 7, 8 साल की होंगी मैं, आई थिंक सो। और मैं मेरे बाप के साथ अकेले रहती थी, जब वो नौकरों वाले घर में नहीं, हॉन्टेड वाले हाउस में। हॉन्टेड हाउस में जब मैं रहती थी मेरे बाप के साथ अकेले, कुछ टाइम मेरी मम्मी छोड़ के चली गई थी ना, तब मेरा बाप मेरे साथ वो सेम चीज करता था जो मेरे भाई के साथ करता था, गेट बंद करके। द ओनली डिफरेंस वॉज कि जब मेरे साथ वो सब चीजें होती थी तब सिर्फ हम उस रूम में ही अकेले नहीं होते थे, हम पूरे घर में, पूरे बिल्डिंग में अकेले होते थे। जितना भी चीखो, जितना भी चिल्लाओ, कोई भी नहीं है आने वाला, है ना। वो एक चीज मैं तो पता नहीं बता पाऊंगी कि नहीं कभी आप लोगों को, बट बताने की जरूरत है भी क्या। कुछ चीजें बिना बताए ही बेहतर समझी जाती है कि नहीं। कुछ चीजें शायद मैं बता के भी आपको ना समझा पाऊँ, और कुछ चीजें मैं नहीं बताऊंगी और आप समझ जाओगे। ये वैसी ही एक चीज है, isn't it? मैं कभी मेरे बाप से नहीं डरी, कभी नहीं। बस गुस्सा रहती थी अपने बाप से, घिन सी आती थी अपने बाप से। और ये भी काफी अजीब बात है, हाँ, क्योंकि मैं मेरे बाप से प्यार भी उतना ही करती थी जितना मुझे मेरे बाप से घिन आता था। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस, कि आप कुछ देख रहे हो और आपको वो देख के गुस्सा आ रहा है, आपको वो देख के घिन आ रही है, पर आपको प्यार भी उसी चीज से है। कितना कंफ्यूजिंग लगता है ना, जब आपको तोड़ने वाला भी एक है और बाद में जोड़ने वाला भी एक ही है। जब आपको रुलाने वाला भी एक इंसान है और हंसाने वाला भी एक इंसान है। सो वियर्ड। जब आपको गुस्सा दिलाने वाला भी एक ही इंसान है और मनाने वाला भी एक ही इंसान है। बचपन से ही आप इतने कंफ्यूज्ड रहने लग जाओगे ये सब, यू नो, लव एंड आई डोंट नो, केयर एंड ऑल दीज थिंग्स लेके, कि बड़े होने के बाद भी ये सब चीजें इफेक्ट करती है गाइस। आज मैं 24 की हूँ, एंड अभी भी अगर अपने लव लाइफ की बात करूँ या फ्रेंडशिप वाली चीजों की बात करूँ, मेरे दोस्त आसानी से नहीं बन पाते, बनते ही नहीं है यार, बनते ही नहीं है। लव लाइफ की बात करूँ तो मेरा कोई भी लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। मैं ही कुछ कर देती हूँ, मैं लड़कों को ब्लेम करूंगी नहीं। मैं ही, मुझे अगर कोई अच्छा लड़का भी मिलेगा ना तो भी मैं कुछ ना कुछ करके मैं ही उस रिश्ते को खत्म कर देती हूँ। क्या कर सकते हैं अब, जो है वो है, ऐसा ही है। बट हील तो होना पड़ेगा। इसीलिए मैं बहुत साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हो गई हूँ। इतनी साइकोलॉजी वाली किताबें पढ़ती हूँ सिर्फ ये समझने के लिए कि मेरे बाप के दिमाग में क्या चल रहा था जब वो ये सब कुछ कर रहा होता था हमारे साथ। What was going on in his head? मुझे इस चीज को समझना, मुझे लगता है बहुत जरूरी है, in order to forget about this. बट
आई डोंट थिंक मैं कभी भी इस चीज को समझ पाऊंगी। मेरा बाप पागल था, हाँ पागल था। यही बस एक एक्सप्लेनेशन है इस चीज का कि वो पागल था, सनकी था, दिमाग से पैदल था। तो मुझे उसके ऊपर गुस्सा नहीं रहना चाहिए, मुझे उसके ऊपर सिंपथी आनी चाहिए। मैंने मेरे बाप जैसा कैरेक्टर मेरी पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पिक्चरों में देखी है, मूवीज में देखा है, नेटफ्लिक्स में देखा है। असली में मैंने कभी नहीं देखा। शायद इसीलिए मैंने आज तक मेरे खुद के जैसा इंसान भी पिक्चरों में ही देखा, असली में कभी नहीं देखा। आई डोंट नो। कुछ दिन पहले ये वाला जो टैटू कराया मैंने, सांप वाला, टैटू स्टूडियो जब मैं गई ना गाइस, टैटू स्टूडियो जाके मैं जब वो टैटू वाले को बोल रही थी कि मुझे ये टैटू बनवाना है, ये वो मैं सोच के गई थी पता है आप लोगों को कि मैं बहुत छोटा सा कुछ बनाऊंगी, बट टैटू स्टूडियो जाके पता है मैंने टैटू वाले को क्या बोला कि ऐसा कुछ बनाइए कि मुझसे सब डरे। कि मुझसे कोई बात ना करे आके, कि रास्ते में भी मैं जब निकलूं ना सब मुझसे डरे। ऐसे तो लोग डरते ही है मुझे देख के, कहीं भी अगर जाऊं और थोड़ी भीड़ लगी होती है ना और सब लोग अगर मेरी तरफ देखते हैं तो पीपल आर लाइक हट 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 हट, मतलब लोग हट जाते हैं, मेरे को रास्ता दे देते हैं डर के मारे कि उनको घिन आती है मुझसे पता नहीं। पर मैंने टैटू वाले को जाके ये बोला कि ऐसा कुछ बनाइए कि लोग मुझसे डरे। आज मैं ये स्टोरी टाइम बनाते वक्त रियलाइज कर रही हूँ कि रियलाइज किया, मैं सोच रही हूँ ऐसा कि क्यों मैंने ऐसा बोला उस आदमी को, मैंने उस टैटू आर्टिस्ट को ऐसा क्यों बोला कि लोग मुझसे डरे। क्यों मुझे लोगों को मुझसे डराना है, क्यों मैं चाहती हूँ कि मुझसे सब दूर रहे, मुझसे कोई बात ना करे। आई डोंट नो, क्या बता। मुझे लगा था कि मैं हील हो गई हूँ, बट हीलिंग इज नॉट अ स्विच। एक स्विच नहीं है कि ऐसे ऑन कर दिया तो हील, ऐसे ऑफ कर दिया तो नॉट हील, फिर ये वाला दबा दिया तो ज्यादा हील, ज्यादा हील, ये वाला कर दिया तो कम हील, कम हील। नहीं नहीं नहीं, हील होना एक स्विच नहीं है, हील होना एक प्रोसेस है, धीरे 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 होता है। तो मैं अभी तक हील नहीं हुई हूं, पर मैं हील हो रही हूँ, सो इट्स गुड। शायद एक दिन आप लोगों को जब मैं बताऊंगी उन दिनों के बारे में जब मैं मेरे बाप के साथ अकेले रहती थी, जब मम्मी छोड़ के चली गई थी ना पापा के पास, और उन दिनों में क्या क्या होता मेरे साथ, जब वो सब बता दूंगी शायद तब मैं काइंड ऑफ उस चीज से मूव ऑन हो चुकी होंगी, क्योंकि तब मैंने उस चीज को ना रिलीज कर दिया होगा, राइट। लेट्स सी। एनीवेज, मुझे आज तक लगता था कि सिर्फ ऐसा मेरा ही बाप है पागल टाइप का, बट आप लोग मेरे साथ जीमेल में अपनी जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो ना, वो पढ़ने के बाद ना मुझे रियलाइज हो रहा है कि ऐसे नेटफ्लिक्स टाइप का बाप सिर्फ मेरे पास नहीं था, बहुत बेटियों के पास था, बहुत बेटों के पास था, कि इट्स नॉट जस्ट मी एंड माई डैड। ऐसे बहुत सारे बाप है जो मेरे बाप से भी ज्यादा अधम थे, पर उनके ऊपर कोई नेटफ्लिक्स मूवी नहीं बनती, पर उनकी बेटियां यूट्यूब पे आके ऐसा वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि उनकी बेटियों में शायद इतना करेज नहीं है कि वो किसी को आके ये बताए। शायद उनके बच्चे उनसे डरते हैं, शायद उनके बच्चे शर्म से मरते हैं, पर मैं डरती नहीं हूँ, मैं शर्म से मरती नहीं हूँ, मैं मेरा सर झुकाती नहीं हूँ। जस्ट बिकॉज मेरे साथ बुरा हुआ मैं बुरी नहीं हूँ, राइट। ऑन दैट नोट, लेट्स एंड दिस वीडियो। ऐसा वीडियो बनाने के बाद मैं थोड़ी सी मतलब अपने पास्ट में चली जाती हूँ, थोड़ा सा उन यादों को वापस
रीलिव करती हूँ, यू नो, एंड एवरी टाइम आई रीलिव दीज मेमोरीज, इन यादों का भार ना थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, यू नो। इन यादों को याद करके जो तकलीफ होती थी, वो तकलीफ धीरे धीरे कम हो जाती है। एवरी टाइम आई मेक अ वीडियो लाइक दिस, आई हील अ लिटिल मोर। थैंक्स टू यू ऑल मेरी बात सुनने के लिए। एंड अगेन, कीप शेयरिंग योर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस विद मी। अभी तक मुझे हजारों लोगों ने मेरे जीमेल में अपने कहानी शेयर की है। अगर मैं हजारों लोगों का कहानी इस तरह से आके यूट्यूब में ना भी बताऊं, तो कम से कम आपने मुझ तक अपनी कहानी तो पहुंचाई। आई एम प्रिटी श्योर आपको हल्का महसूस हो रहा होगा अपनी कहानी मुझे बता के। कितने मेरे सब्सक्राइबर्स है जो मुझे जीमेल में बोल रहे हैं कि दीदी, ये ना मैंने आज तक एक इंसान को नहीं बताया, पर ये मैं आज आपको बता रही हूँ। वो चीज लेके अगर मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, वो बात की बात है, पर आप अगर मुझे आपकी ऐसी एक कहानी बता रहे हो जो आपने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को नहीं बताया, अपने दिल में कहीं छुपा के रख दिया है, किसी को नहीं जानने दिया, वो अगर आप मुझे बता रहे हो, तब भी आप उस चीज से हील हो रहे हो। यू आर शेयरिंग योर दुख दर्द विथ मी। आप मेरे साथ अपना जितना भी दुख और दर्द शेयर करेंगे, मैं आपके उस बांटे हुए दुख दर्द को लेके स्ट्रेंथ और करेज में बदल के आपको ही वापस दूंगी। ठीक है? On that note, this was Ishita S. Bhagat. Oh, this is, देखा, ग्रामर व्रामर सब कुछ खराब हो जाता है ऐसे वीडियो बना के। Anyways guys, this is Ishita S. Bhagat signing off for today. चलिए कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। Bye, love you, take care of yourself because ये कलयुग का जमाना है। आप अगर अपना ख्याल नहीं रखोगे ना, तो कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा। Alright, bye. कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। लव यू गाइस।